वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं उन लोगों के लिए हम भारती भवन का मैथ लेकर के आ चुके हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का विविध प्रश्नावली आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ रहा है। क्या चीज? विविध प्रश्नावली लेकर के आ रहे हैं और ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। विविध प्रश्नावली का पार्ट 1 वीडियो रहेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं कि विविध प्रश्नावली का जो है पहला क्वेश्चन हमारा जो है कुछ इस प्रकार से दे रहा है। जैसे दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन में क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण संगत है या असंगत है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो अगर हम आपको बता दें कि ये जो है हमारा एक समीकरण दिया हुआ और ये अलग समीकरण है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें मान ले पहला नंबर क्वेश्चन का क्या मान ले कि इसमें हमारा ए बी सी निकल जाएगा, इसमें हमारा डी ई एफ निकल जाएगा। ओके, तो यानी ए बराबर हम मानते हैं तो ए बराबर हमारा क्या होता है 3 होता है, बी बराबर क्या होता है 2 होगा और सी बराबर क्या होगा -5 होगा। उसी तरीके से दूसरे समीकरण इसमें जो है हमारा सी के बाद डी निकलेगा तो डी बराबर हमारा 2 होगा, ई बराबर -3 होगा और एफ बराबर जो है -7 होगा। इस प्रकार से होगा। और इसमें हम आपको बता दें कि हमें करना क्या है कि ए बट्टा डी सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख सकते हैं सूत्र से, ठीक है। सूत्र से ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई बराबर सी बट्टा एफ, ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। ये ई है और उसका इस पर अगर वैल्यू पुट करें तो ए हमारा 3 हो जाएगा, डी हमारा 2 हो जाएगा, बराबर में बी हमारा 2 होगा और ई हमारा -3 होगा। फिर बराबर में आ जाओ सी हमारा 5 होगा और एफ हमारा -7 हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के बराबर ये नहीं है, एक दूसरे के बराबर ये नहीं है। और जब एक दूसरे के बराबर नहीं होता है यानी राउंड फिगर में कहने का मतलब ए बट्टा डी बराबर नहीं है बी बट्टा ई के, तो अगर इस तरीके से जब होता है तो ये हमारा अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं अविरोधी, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया, आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर की बात कर लिया जाए तो दूसरे नंबर में देख सकते हो ये हमारा है, इसमें भी ए बी सी और इसमें डी ई एफ निकल जाएगा। ओके, तो अगर हम निकालते हैं तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 4/3 होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 4/3 और फिर बी हमारा 2 हो जाएगा, सी हमारा 8 हो जाएगा। इसी में डी अगर हम निकालें इस समीकरण में तो 2 हो जाएगा और फिर डी के बाद ई हमारा 3 हो जाएगा और फिर एफ जो है 12 हो जाएगा। अगर इस फार्मूला पर रखे सूत्र से अगर हम करें फार्मूला के अकॉर्डिंग तो ए बट्टा डी होता है और बराबर में बी बट्टा ई होता है और बराबर में सी बट्टा एफ होता है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अभी बताए हैं। तो यहाँ पे ए हम रख देते हैं तो 4/3 हो जाएगा और ये फार्मूला का बड़का बट्टा ये डी हमारा 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। और फिर बराबर बी हमारा 2 होगा, ई हमारा 3 हो जाएगा और बराबर में ये सी जो है क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो 8 हो जाएगा और बट्टा में ये एफ 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे करने के वाली बात ये है कि यहाँ पे देख लो कि 4/3 इसको करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, तो 2 नहीं 1 ऊपर जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। फिर बराबर में ये 2/3 इसी प्रकार से रहेगा। अब बराबर में जो है ये 8/12 इसी प्रकार से रहेगा। ये कटेगा, काट लेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा। कितना से कट जाएगा तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, ये 2/3 आ जाता है। चलिए 2/3 और बराबर में ये 2/3, चलिए 2/3 बराबर में ये 2/3 जो काट के लाए थे ये 2/3, ये इस प्रकार से आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सब एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के क्या है बराबर है। और जब एक दूसरे के बराबर होगा तो क्या होगा, आश्रित होगा। क्या होगा? आश्रित होगा, ठीक है। और ये हमारा बन के रेडी हो गया, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड नंबर में है कि P और Q के मान ज्ञात करें जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरणों की सहित को अनगिनत हल हो।
तो इसमें जो कुछ करना नहीं है, पहला जो है इसमें पहले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लोग निकाल लेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे, इसमें डी ई एफ ये निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे अगर करें, मतलब पहले नंबर का हल अगर करेंगे तो देखो क्या चीज़ इसमें, मतलब क्या चीज़ अनगिनत कह रहा है ना। तो अनगिनत कहने का मतलब ये कि देखिए अनगिनत यहाँ पे लिख देते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है अनगिनत हल होगा यदि, कब होगा, तो यानी हम यहाँ पे कर ले 2p माइनस, मतलब a बट्टा डी हो जाएगा। ठीक है, यानी वही फार्मूला a बट्टा डी बराबर क्या हो जाएगा, b बट्टा ई बराबर c बट्टा एफ, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हम कर सकते हैं क्या, इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखने की तो जरूरत है नहीं, हम सिंपली में कर देते हैं। ये हमारा देखो, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा 3 जो है b हो जाएगा, और ये c हो जाएगा -5, इसमें हमारा d निकल जाएगा, ये हमारा e हो जाएगा, और ये हमारा f हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में भी आप देख लिया अच्छे तरीके से। तो a हमारा क्या हो जाएगा 2p-1, तो यहाँ पे करते हैं 2p-1 और बट्टा में d, ये d है बुआ a नहीं d है, तो d हमारा यहाँ पे देख सकते हो 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 कर लेते हैं, और फिर बराबर में b हमारा ये प्लस में 3 है, तो चलिए 3 कर लेते हैं, और बट्टा e हमारा यहाँ ये है q-1, तो यहाँ पे कर लेते हैं q-1, और फिर बराबर में c हमारा -5 है, यहाँ पे देख सकते हो -5 है, और f हमारा -2 है, तो यहाँ पे -2 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, एक तो ई दोनों को लेकर के बनाएंगे, फिर दूसरे कंडीशन में हम ई दोनों को लेकर के बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ई दोनों को ले लेते हैं, मतलब ये कि 2p-1 बट्टा 3, और फिर बराबर में ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा बट्टा में, तो 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम तिरछा मल्टीप्लाई कर ले, इसको तिरछा मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई मतलब 2p-1 को 2 से गुना करते हैं, तो 2 दूना 4p-2 हो जाएगा, और फिर बराबर में 5×15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4p बराबर में ये 15 इधर लेके आते हैं, तो प्लस में 2 हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 4p बराबर 15×2 कितना हो जाएगा 17। अब इसीलिए यहाँ पे p निकालेंगे, p बराबर हो जाएगा 17/4, मतलब देखो p का मान क्या रहा था निकालने के लिए, तो एक हमारा p का मान निकल गया, इसका आंसर एक हो गया p का मान। अब हमें कह रहा है q का मान निकाले, तो q का मान निकालने के लिए हम आपको पहले बताए थे कि ई दोनों को लेंगे। अब ठीक है, ये दोनों को लेंगे, तो ये दोनों को लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा 3/q-1 बराबर 5/2 हो जाएगा। इसमें अगर तिरछा गुना कर ले, मतलब क्या हो जाएगा, q-1 को 5 से गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5q-5 बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो कि 5q बराबर 6 इधर लेके आते हैं, तो प्लस में 5 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 5q बराबर 6×5 11 जोड़ने के बाद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर q निकाले, इसीलिए q बराबर क्या हो जाएगा 11/5, हमारा दूसरा आंसर निकल गया। मतलब p और q का मान कह रहा था निकालने के लिए, तो p हमारा ये निकल गया, q हमारा ये निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं और बन गया। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग जो है अगले पेज पे देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सेकंड नंबर आपके लिए हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन हमारा जो है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये बीच में कॉमा है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, इसमें अगर हम देख लें तो इसमें हमारा ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा हमारा d, ये हो जाएगा e, और e हो जाएगा f। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अगर सूत्र से अगर हम करें, सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा a/d बराबर b/e बराबर c/f, यही होता है। इसका अगर वैल्यू हम पुट करें तो देखो a हमारा 2 हो जाएगा, और बट्टा d हमारा यहाँ पे देखो p+2 हो, सॉरी p+q हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं p+q बराबर में ये b हमारा ये 3 हो जाएगा प्लस में, और e हमारा जो है 2p-q हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं 2p-q,
और फिर बराबर में ये C 7 हो जाएगा और बट्टा F हमारा 21 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिए थे, इसको एक साथ लेते हैं और फिर ये दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2/P + Q बराबर 7/21 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। तो तिरछा गुना देखो करे क्या, इसको पहले हम लोग 7 से गुना करते हैं, तो P 7 को गुना करेंगे तो 7P हो जाएगा और फिर +7Q हो जाएगा और बराबर 21 को 2 से गुना करते हैं तो 42 हो जाता है। कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। इस प्रकार से ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब ये दोनों को लेंगे हम साथ में, मतलब 3/2P - Q और फिर बराबर 7/21 इस प्रकार से लेते हैं। तो इसको भी तिरछा गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 P - 7Q हो जाएगा और बराबर 21 TI, इसको गुना करते हैं तो 63 हो जाता है। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हम आपको बता दें समीकरण 1 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत बना चुके हैं, हमने बता चुका है। तो इसी प्रकार से लेते हैं। तो हमारा समीकरण 1 हमारा यहाँ पे देख सकते हो, ये दिया हुआ है, मतलब 7P + 7Q बराबर में 42। फिर यहाँ दूसरा समीकरण 14P - 7Q बराबर में 63 है। अब यहाँ पर देख लो, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 14 और 7 इसको जोड़ते हैं तो 21 P हो जाता है और बराबर में ये 42 और 63 को जोड़ते हैं तो 105 होता है। अब यहाँ पर देख लो, इसीलिए हम P निकाल देंगे। इसीलिए P बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 105/21। इसको अगर हम काटते हैं तो ये 5 से कट जाता है, मतलब P का मान हमारा निकल गया। क्या निकल गया? P का मान निकल गया। अब हम लोग समीकरण 1 में जो है हम लोग P का मान रख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, जो कि समीकरण 1 हमारा क्या था? 7P + 7Q बराबर 42, यही था। इसमें हम P का वैल्यू रखेंगे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुना P का मान 5 हो जाएगा और फिर प्लस में 7Q बराबर 42। 7 पंचे क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं 35 + 7Q बराबर 42। अब यहाँ पे 7Q निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ 7Q बराबर क्या हो जाएगा? ये 42, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस में 35 हो जाता है। तो 7Q बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब 42 में से 35 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 7। तो इसीलिए Q बराबर लिखेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 7/7 कट के कितना आ जाएगा? 1 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और P Q का करा था, P निकल गया 5 और Q निकल गया 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है एवं एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या करा? संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे अपने मान लेते हैं, क्या करेंगे? माना कि, यहाँ लिखते हैं माना कि क्या चीज़? दूसरी संख्या मतलब नहीं दिया ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या। हम पहले मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर हम लोग क्या करते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या क्या होगा? देखो यहाँ पे करा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब 3x हो जाएगा, 3 गुना। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न से कर लेते हैं। तो प्रश्न से करने पर जो है हम लोग इस प्रकार से आएंगे, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब ये कि दूसरी संख्या में से हम पहली संख्या को घटाएंगे, मतलब ये या कह सकते हैं कि 3x - x बराबर क्या हो जाएगा? 26। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ 3x में से एगो x गया तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, जिसमें ये 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसीलिए x निकाल सकते हैं सिंपल वे में, तो 26/2 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा? 13।
ठीक है। अब रही बात संख्या निकालने की, तो हम लोग यहाँ पे जो है दूसरी संख्या माने थे ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी संख्या हमारा x माने थे, तो x हमारा आया कितना 13, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13, एक आंसर हो गया। फिर पहली संख्या, क्या पहली संख्या, तो पहली संख्या हम क्या माने हैं 3x, तो 3 गुना x का वैल्यू 13, तो बराबर क्या हो जाएगा 13 तिया 39। हमारा एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा, दो आंसर। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये 3 नंबर। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर क्या है, दो संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे कि माना कि देख लीजिए छोटे कोण मान लेते हैं, मतलब छोटा कोण बराबर क्या चीज़ x डिग्री। ठीक है, और बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण का हो जाएगा, देख रहा है 18 डिग्री अधिक है ना, मतलब तो क्या हो जाएगा x प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न से करेंगे, क्या करेंगे प्रश्न से करेंगे। बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप सही से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब हम यहाँ पे क्या करा है, दोनों कोणों के छोटे कोण से, तो उन्हें दो संपूरक कोण जो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी का योग हो जाएगा। मतलब ये कि हम यहाँ क्या कह सकते हैं x डिग्री प्लस ये x प्लस 18 बराबर संपूरक कोण है ना, तो संपूरक कोण हो क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बराबर में 180 डिग्री हो गया। अब x क्या हो जाएगा 2x प्लस में 18 बराबर 180 डिग्री, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद हम ये 18 को इधर लेके चले जाएंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 180, और ये इधर आएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। 2x बराबर 180 में से 18 को घटाते हैं तो 162 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे x निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर 162/2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 2 8 16 2 1 2, यानी कि 81। कितना आ जाएगा 81, और ये सब डिग्री में है। ठीक है, ये सब क्या है डिग्री में है, समझ में आ रहा है ना, ये सब डिग्री में है, ये सब डिग्री में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम कोण निकालना है ना, तो हम यहाँ कोण माने हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या छोटा कोण, हम लोग x माने हैं, x कितना आया है 81 डिग्री, एक आंसर ये आ गया। फिर बड़ा कोण माने हैं, तो बड़ा कोण हम लिखेंगे, तो बड़ा कोण बराबर क्या माने हैं x प्लस 18 माने हैं, तो x हमारा हो जाएगा 81 प्लस ये 18 बराबर, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 99। कितना हो जाता है 99, ये डिग्री हो जाएगा, और दूसरा आंसर हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, हम आपको बताने की कोशिश पूरा करेंगे। तो जिसमें कि हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 एवं 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें एवं m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो चलिए हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि 2x प्लस में 3y बराबर 11 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 बनेगा। फिर यहाँ पे है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये हमारा समीकरण 2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 1 घटे 2 से कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1 घटे 2 से। तो समीकरण यहाँ देख लो 1 हम लिखते हैं 2x प्लस में 3y बराबर 11, समीकरण 2 फिर लिखते हैं 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24। अब यहाँ माइनस किए हैं तब प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कैसे हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लो ये 3y अब प्लस में 4y
7y हो जाएगा, बराबर में 11 और प्लस 24 क्या हो जाएगा, 4 1 5 3 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे y निकाल सकते हैं, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 35/7, 7 पंचे 35, यानी y का मान क्या निकल गया, 5। उसके बाद हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे मान। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y निकला है ना, तो यहाँ पे y का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। जिसमें समीकरण 1 हमारा ये है 2x + 3y बराबर 11। इसमें y का मान रखेंगे तो 2x इसी प्रकार से रहेगा, 3 गुना y का मान हमें 5 आया तो 5 कर देते हैं, अब बराबर में 11। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में 3 पंचे 15 बराबर 11। इसको हम उधर उठा के लेके चले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 11, इधर आएगा माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर, इसको 11 में से हमको जो है ये 15 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर कर सकते हैं -4/2, काटने के बाद -2 आ जाता है। कितना आ जाता है, -2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा था कि y बराबर mx + 3 करने के लिए, है कि ना, आज जिसमें m का मान भी निकलेगा। तो इसको हम लोग यहीं पर देख लेते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ स्पेस है। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, mx + 3 हो जाएगा। अब यहाँ y हमें निकला हुआ है और x भी निकला हुआ है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आ जाएगा। तो चलो देखते हैं किस तरीके से। तो y कितना है, 5। तो चलिए हम लोग 5 करते हैं और बराबर में m तो नहीं दिया हुआ है, तो m और x जो है कितना है, -2 है। तो यहाँ पे गुना करेंगे -2 से और प्लस में 3। अब यहाँ पर देख लो कि ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये 5, ये +3 को इधर लेके आ जाते हैं तो -3 हो जाएगा। अब बराबर में ये -2m हो जाएगा गुना करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, अब बराबर में -2m हो जाएगा। तो इसीलिए m बराबर हम निकाल सकते हैं ये 2/-2, जो कि काटने के बाद -1 आ जाता है। कितना आ जाता है, -1। और यही हमारा आंसर होगा। m बराबर कहा था निकालने के लिए, तो m बराबर -1 निकल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से क्या लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदता है। बाद में वह उसी प्रकार के 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदता है। प्रत्येक बैट और बॉल की कीमत ज्ञात करें। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माना कि क्या चीज़, बैट है ना। तो बैट की कीमत हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बैट की कीमत बराबर हम लोग x मान लेते हैं, और फिर बॉल की कीमत बराबर हम लोग y मान लेते हैं। ये रुपया में हो जाएगा, ठीक है। तो ये रुपया में y हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न से कर लेते हैं। तो फिर प्रश्न से देख लो क्या चीज़ हो जाएगा, क्या कर रहा है, 7 बैट 6 बॉल, मतलब ये कि 7x और फिर प्लस में 6 बॉल यानी 6y हो जाएगा। अब बराबर कितना रुपये में खरीदता है, 3800 रुपया में। तो ये हो जाएगा 3800 रुपया। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से कह रहा है कि 3 बैट और 5 बॉल खरीदते हैं, मतलब ये कि 3x प्लस में 5y बराबर ये 1750 रुपये में खरीदता है, मतलब 1750 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम समीकरण 1 2 से कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1। अब यहाँ देखो किसी एक को हमें विलुप्त करना पड़ेगा, किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। तो विलुप्त करने के लिए हम x को विलुप्त करते हैं। तो 1 को जो है 3 से गुना करना पड़ेगा, और 3 को जो है मतलब ये 2 को जो है हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं 1 गुने 3 और घटे 2 गुने 7 से। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 या 21x प्लस 6 18y बराबर 3800 को 3 से गुना करते हैं तो 11400 आ जाता है। फिर यहाँ इसको 7 से गुना करेंगे, 3 7 21x
और फिर प्लस ये 5 सत्ते 35 y बराबर 1750 को 7 से गुना करेंगे तो 1250 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 1250। अब यहाँ पर देख लो प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस ये दोनों कट जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा देख लो 18y और माइनस 35y, मतलब घटाने के बाद जो है माइनस में आ जाता है हमारा 17y। क्या आ जाता है 17y। अब बराबर यहाँ देख लो 14,000 में से 1250 को घटाते हैं। यहाँ पे जो है ना गलत हो गया, यहाँ पे 12,250 होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, इस यहाँ पे कुछ छूट गया था, 12,250 होगा। मतलब 1750 को 7 से गुना करने पर 12,250 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12,250 को घटाना है, 12,250 को घटाएंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा 5 3 और ये 2 1, मतलब माइनस में आ जाएगा। इसको जो है ना 12,250 में से 14,000 को घटाएंगे, मतलब माइनस में आएगा। यहाँ माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 850। कितना आ जाएगा 850। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसीलिए y बराबर हम करेंगे 850/17। ठीक है, इसको अगर हम भाग देते हैं 17 से 850 में तो ये हमारा 50 आएगा। कितना आ जाएगा 50। इसको मिटा देते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा, कन्फ्यूजन में आ जाएगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये y बराबर हमारा निकल गया 50। उसके बाद हम करना है y तो निकल गया, अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर देख लो कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लो कि क्या करते हैं, एक हमारा क्या है, ये है 7x + 6y बराबर में 3800 है। यहाँ पे y का मान रखेंगे तो 7x इसी प्रकार से रहेगा प्लस 6 गुना ये 50 हो जाएगा, y का मान बराबर 3800 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो ये 7x बराबर 6 पंचे 30, यानी सॉरी बराबर अभी नहीं करेंगे, बराबर बाद में करेंगे, पहले माइनस करते हैं। ये प्लस है, प्लस कर देंगे 6 पंचे 30 यानी 300। अब बराबर में ये 3800 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको उधर उठा के लेके चल जाएंगे तो 7x बराबर 3800 माइनस हो जाएगा 300। ठीक है, 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। इसको आप घटाएंगे तो चलिए हम लोग अगले पेज पे आपको घटा करके बताते हैं। तो क्या था हमारा, आपको बता दें कि 7x बराबर 3800 घटे 300 था ना, तो जिसमें हम 7x बराबर 3800 में से 300 अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाता है 3500। कितना आ जाता है 3500। तो इसीलिए x बराबर निकालते हैं तो 3500/7 हो जाएगा, 7 पंचे 35 यानी 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x बराबर 500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बैट का कीमत निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बैट की कीमत। बैट की कीमत हम क्या माने थे, x माने थे। तो x बराबर कितना आया 500। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बॉल की कीमत मानेंगे तो बॉल की कीमत, तो बॉल की कीमत हम y माने थे। तो y बराबर कितना आया था आपको पता है, y बराबर 50 आया था। तो 50 रुपये यहाँ आंसर हो जाएगा। ये रुपया में है बुआ, ये रुपया में है। ठीक है, ये हम दोनों हमारा जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरा कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अब पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे, उसका इंतज़ार करते हैं। पार्ट 2 में हम आगे क्वेश्चन को बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।